जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे फैसले भी जिद्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी दिल्वा। आज के वीडियो में हम स्पेशली चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जो कि लास्ट वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वो सबसे पहला डेमो है, सबसे पहला क्लास है। उससे पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत को कैसे याद रखते हैं, उसके शासकों को, वंशों को, उसके डेट पीरियड को कैसे याद रखते हैं, वो सारे ट्रिक बताए। लेकिन दिल्ली सल्तनत से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम ये तो देखें कि आखिर दिल्ली सल्तनत से पहले कुछ शख्स के नाम आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, दाहिर, गजनवी, गौरी, कई शख्स के नाम आते हैं, जो कि आज वीडियो पर हम फोकस करने वाले हैं, स्पेशली मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। आखिर ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, हमारे भारत में क्यों किया, किस पर किया, किन किन इलाकों पर कब्जा किया, क्या रीजन था, इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। और धीरे 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 हम ये फोकस करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हमारे भारत में देखने को मिली। और ये सब देखने के लिए पूरे वीडियो में आप बने रहने का काम करें। आप देखोगे कि मोहम्मद बिन कासिम और एक शख्स दाहिर का नाम सुनने को मिला। मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें तो याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ये इराक के सूबेदार हैं, गवर्नर जिनका नाम है हज्जाज, और ये हज्जाज की भतीजा है। और मोहम्मद बिन कासिम के पिताजी के देहांत के बाद इनके चाचा ताऊ ने मोहम्मद बिन कासिम को अपने पास रखने का काम किया। और कहा जाता है, अब आते हैं हम लोग दाहिर की बात करें, और दाहिर की बात करेंगे तो दाहिर हिंदू, मतलब सिंध का हिंदू राजा, ब्राह्मण सेन राजवंश के अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल से 663 से 712 साल तक चला। और जिस समय दाहिर का सिंधु के शासक थे, उस समय सिंध की राजधानी एलोर थी, जो कि वर्तमान में अभी इसका नाम रोहरी है, और ये पूरी तरीके से पाकिस्तान क्षेत्र में। और आपके सवाल कि हमारे भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले नाम आता है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम का। क्या इससे पहले कि और मुस्लिमों ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन वो असफल हुए, इसलिए उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में देखने को नहीं मिलता है। और आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे भारत में दाहिर के ऊपर किया, तो क्यों किया, क्या रीजन है? बने रहेंगे वीडियो में, सारे सवालों का जवाब हम देने वाले। आप देखोगे कि कहा जाता है कि हमारे भारत का अरबों के साथ हमेशा से व्यवसाय से वो लोग जुड़े रहे, लेकिन व्यवसाय आगे चल के आक्रमण का कारण बने। यूं कहा जाता है कि एक बार की बात है कि हज्जाज के जहाजों पर कुछ डाकू ने हमला करके लूट लिया, और इसका पूरी दबाव, हज्जाज का दबाव दाहिर पर पड़ा कि आप उन्हें सजा देने का काम करें, आप उन्हें सजा देने का काम करें। और आप देखोगे कि कहा जाता उसने उसे सजा नहीं दिया, क्योंकि उसने सीधा कहा कि डाकू हमारी जागीर नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आखिर में दूं तो क्यों दूं। कहा जाता है कि छोटी छोटी बातें आगे बहुत बड़ी बन जाती है। आप देखोगे कि इराक के जो सूबेदार है गवर्नर हज्जाज, उसने पहले मोहम्मद बिन कासिम से पहले 2 अभियान कर चुके थे, एक उबैदुल्ला और दूसरा बुदेल का नाम आता है, जो कि अभियान असफल रहा। बाद में इसने अपने भतीजा उर्फ बोल सकते हैं दामाद, क्योंकि आगे चल के अपनी बेटी के साथ विवाह करवा दिया था, तो भतीजा उर्फ दामाद मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए आप देखोगे भेजने का काम किया हमारे भारत। उस समय दाहिर की उम्र मात्र 17 साल थी, और 712 के समय की बात हो रही है। और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे भारत, जो कि कहा जाता सिंध पर आक्रमण किया। और उस समय
दाहिर की अगर बात करें तो दाहिर को आशंका हो रही थी कि इस्लामी हमलावरों, आक्रमणकारियों के द्वारा हमारे भारत में हमला किया जाएगा। दाहिर हमारे कई भारतीय शासकों को भी अपने में जोड़ने का काम करने लगे। कुछ ने सहयोग भी दिया, कुछ ने नहीं दिया, और कहा जाता है कि इसलिए उसने एक स्टेटमेंट दिया, कथन दिया दाहिर ने कि कोई राजा साथ नहीं आ रहा, पर मैं अकेले लड़ूंगा। मैं जीता तो भारत में इस्लाम नहीं घुसेगा, और अगर मैं हारा तो भारत में कत्ले आम होगा। कहा जाता है कि यही हुआ, और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच ब्रह्मणावाद एक जगह है, जो कि आपके पिक्चर में सारे बोर्ड में सारे पिक्चर को दिखाए जा रहे हैं। वो सब पे ध्यान देंगे कि किस जगह पर सिंध है, किस जगह पर मुल्तान है, किस जगह पर केवल है, देवल है। इस तरह का कई जगह पर आप लोग फोकस करना है। और सिंधु नदी के किनारे ब्रह्मणावाद क्षेत्र में दाहिर और मोहम्मद बिन के बीच युद्ध हुई, और कहा जाता है कि जो हमारे ब्राह्मण, जो पंडित, जो शासक थे दाहिर, वो वीर गति को प्राप्त हुई। उसके पश्चात आप देखोगे कि कहा जाता है कि आप सोच लीजिए कि मात्र 17 साल का शख्स मोहम्मद बिन कासिम और ये दाहिर कितने अनुभवी शासक, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना, एकता में ही बल है। और इसी कारण यहां एकता नहीं दिखी, और दाहिर हमारे जो शासक है वीरगति को प्राप्त हुए, और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हासिल हुई। इन्होंने हमारे दाहिर की अगर बात करेंगे तो जीत के पश्चात इनकी दो बेटी सूर्या देवी और प्रमिला देवी को आप देखोगे ले गए और अपने खलीफा को उपहार के रूप में देने का काम किया। लेकिन उस समय आप देखोगे कि कहा जाता है कि सूर्या देवी और प्रमिला की देवी की अगर बात करेंगे तो इसने बड़ी चालाकी से आप देखोगे मोहम्मद बिन कासिम को सजा दिलवाने का काम की, मृत्युदंड दिलवाने का काम की। आखिर इसने क्या किया? ये जो भी होगा हम आगे वाले वीडियो में बने रहेंगे, लेकिन याद रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे गजनवी गौरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को हम लोग को फोकस करते रहना है। और आप अपने वीडियो को शेयर सब्सक्राइब बेल बटन जरूर से जरूर दबाने का काम करें। धन्यवाद।